हनुमान जी पे पूरा विश्वास और भी ज़्यादा विश्वास। जो विश्वास नहीं करते उनका विश्वास, और जो करते हैं उनका विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहानी सूरज की है। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं सूरज की ही भाषा में, क्योंकि ये मेरी कहानी है। ऐसी ही किसी इंसान को भौचक्का करने के पर्याप्त है जब मैं बिना किसी जगह को जाने, कारण को जाने, लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ। और इस विश्वास का नतीजा जब मुझे भुगतना पड़ा, जब कोई अपना ही विश्वास के नाम पे विश्वासघात करता है। उसने ना जाने कब मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। अगर मैं हनुमान जी की आस्था ना होती तो विश्वासघाती इंसान का इरादा सफल हो जाता, और धोखे से की हुई तंत्र किया मुझे उसने मिठाई खिलाने के बाद मेरा भूतों से ऐसा पाला पड़ा जो मेरे शरीर के एक एक अंग को कि बुरी तरह से निचोड़ने लगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन 40 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि जो मेरा समय टूट रहा था, वो 40 दिनों ने वो भूतों से छुटकारा मुझे मिल ही गया। और ये ताकत हनुमान चालीसा की है। जो मेरे कथित तौर पे अपने हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन हनुमान जी के बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को सबक सिखाया और उन लोगों को किया हुआ फल दिया जो कथित अपने बनते हैं और धोखा देते हैं, जिसका नतीजा उन लोगों ने भी लंबे समय तक भुगता। मेरे दोस्त किसी रिश्तेदार ने उसके परिवार के भरण पोषण किया कर रखी थी, जिसका कोई निरावरण नहीं हो रहा था। और वह लोग तांत्रिक के पास गए, पर तांत्रिक ने एक ऐसा उपाय बताया जिसकी वजह से ये तकलीफ मुझे झेलनी पड़ी। वो दोस्त के पीठ में छुरा भोंका। उसने तांत्रिक ने बताया हुआ जो तंत्र किया, अगर तुम किसी और के ऊपर डाल दोगे तो तुम्हारे परिवार को इससे मुक्ति मिल जाएगी। और शायद उसे कोई और नहीं मिला, जो आसान शिकार मैं मिल गया, जिसने उसके कारण मुझ पे ही वो मिठाई के जरिए वो तंत्र विद्या, मिठाई के अंदर एक प्रेत जो मुझे पता भी नहीं उस तंत्र के बारे में, मेरे अंदर डाल दिया। मैं उसमें विश्वास करता था, इसलिए मैंने उस मिठाई को खाया, और इसके चलते मेरी तबीयत बहुत दिनों तक खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। कई डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई भी चीज़ पकड़ में नहीं आती। क्या हुआ है मुझको कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और दूसरी तरफ उसी बीमारी की वजह से मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहा था। मेरे शरीर में मात्र हड्डियाँ भर बची हुई थी। वो मेरे ज़्यादा दूर की बुआ तब तक मुझसे दूर मिलने आई, जो बहुत मेरी दूर की रिश्तेदार थी। वैसे तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्होंने मेरी जब ये हालत देखी तो मुझ पर बहुत दया आई, और किसी भी कीमत पर मुझे नुकसान पहुँचते हुए नहीं देखना चाहती थी। और वो मेरी माता जी से भी बहुत प्रेम रखती थी। माता पिता का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही आज्ञाकारी रहा, क्योंकि वो मेरी बड़ी बुआ थी, यानी मेरे पिताजी से भी बड़ी। उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी तो वो चिंता में पड़ गई। फिर उन्होंने बहुत पुराने पंडित जी की बात की। उनकी आयु करीब 80 वर्ष की हो चुकी थी। उसने मुझे वहाँ ले जाने की जिद करने लगी। फिर मैं उनके साथ ही गया था। उसने पंडित जी ने मेरी नब्ज़ देखी, मेरी आंखें देखी, और अच्छी तरह से जैसे मुझे देखा, जैसे लगता है कि वो डॉक्टर हों। उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया, लेकिन तुरंत ही मेरी तबीयत में उससे थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन पंडित जी ने कहा, इस चीज़ से तुम्हारा सुधार हो गया है, पर ये परमानेंट नहीं है, इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। पंडित जी ने किसी भी तरीके से, वो पंडित नहीं लग रहे थे। उन्होंने कोई ना पंडित वाला वेशभूषा भी नहीं अपनाया था, ना कोई तिलक था, ना शरीर से कोई ऐसे वेश धारे थे जैसे किसी पंडित को हम ज़्यादातर देखते हैं। वो पढ़े लिखे थे और साथ साथ ज्ञानी भी थे। वो एक नौकरी कर रहे थे। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब वो रिटायर्ड हुए थे तो उन्होंने यह काम शुरू किया था, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था और पैसे की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। वो बस दूसरे की भला करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने मेरी बुआ को अकेले में बताया कि इसके ऊपर तो मारण क्रिया की गई है। तो मेरी बुआ बहुत ही चिंतित होती हैं, कहीं मेरा और बेटा बहुत सीधा साधा है, इसका कौन बुरा कर सकता है। मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, इसकी तो किसी से दुश्मनी तक नहीं हो सकती, ना तो ये किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, और इसे कोई मारे तो ये लड़ने भी ना जाएगा। इतना छोटा सा था, सीधा बच्चा, इसके साथ भला कोई क्यों बुरा करेगा। तो पंडित जी ने कहा, शायद किसी अपने ने ही कुछ किया हो। बुआ जी बोली, मुझे सारे अपने बहुत ही प्यार करते हैं, इसका कौन इससे दुश्मनी करेगा, इसे तो बहुत सब प्यार करते हैं। पंडित जी ने दोस्तों के बारे में पूछना शुरू किया। धीरे धीरे बात करते करते बुआ जी ने मुझे बुलाया और मुझे उन्हें बताया कि मेरा एक मित्र है जिसने मुझे 2 हफ्ता पहले कुछ मीठा खाने को दिया था। इस बारे में बातों बातों में उन्हें पता चला। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला, उन्होंने कहा, शायद इस मित्र ने ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है।
कब मैंने बताया उनके परिवार की बहुत बुरी स्थिति रह रही थी और वो पिछले 2 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है और उनकी परिवार की स्थिति अचानक मैंने देखी है सुधर गई है। ना तो वो आर्थिक रूप से परेशान है, ना परिवार में शरीर की बीमारी जो उनके चलती ही रह रही थी। कई लोग लगातार बीमार हो रहे थे, अब वो भी नहीं हो रही है। वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं और यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी है। पंडित जी समझ गए इसका क्या उपाय है। पंडित जी मुझे लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा। मेरे शरीर में तो ताकत नहीं बची थी। बुआ जी ने मेरा सहयोग का वादा किया और उसके साथ उन्होंने मेरे खान पान का ध्यान रखने के बहुत उपाय किए। मेरी माता जी ने भी पूरा सहयोग किया। उसके बाद मेरे शरीर में जब भी जो ताकत होती उतनी ही ताकत में हनुमान चालीसा पढ़ते दिन के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त पूरी कोशिश करता और पूरा होती हनुमान चालीसा में आराम करने चला जाता। 10 दिन बीतते बीतते मेरी शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी। जो मुझसे बहुत दोस्त वो मिलने आता था वो अचानक मुझसे बात करना छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरा दोस्त मुझसे बिल्कुल भी मिलने नहीं आ रहा है। इस बीच मेरा 40 दिन का हनुमान चालीसा पूरा हो गया और मेरे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगा। मेरी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई और मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया। मैं खाने पीने लगा और मेरा वजन थोड़ा बहुत बढ़ गया। जो वजन घट के 45 किलो के आसपास हो गया था, जो बहुत ही कम होता है, इधर मेरा वजन बढ़ गया और करीब में 55 किलो का हो गया और मैं स्वस्थ महसूस करने लगा। मैंने तय किया ये सब कुछ मेरे मन का वहम है, पर हनुमान जी पे मेरा विश्वास मन का वहम कैसे हो सकता है। बस यही एक बात थी और मैंने सोचा हो सकता है वो इतना अच्छा मित्र है तो मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। मैं उसके घर जाके उससे मिल लेता हूँ। बस मैंने एक बात तय कर ली, मैं गले में हनुमान जी का एक लॉकेट जरूर पहनूंगा जो पंडित जी ने मुझे पहनने के लिए स्पेशली दिया था। मैंने हनुमान जी की जो लॉकेट बाबा जी से सिद्ध करवा के पहन लिया था। अब मैंने तय किया था कि हॉस्पिटल में जाऊंगा उससे मिलने के लिए। जब उसके घर पहुंचा तो उसके घर वालों का ऊपर कर्ज का बहुत बोझ था और उससे बचने के लिए पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए थे, इसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता था। मेरा मित्र घर पे था, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आँखें बहुत चक्की हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं उसके पास गया तो उसने कहा मुझे कैंसर हो गया और वो भी लास्ट स्टेज चल रहा है, शायद अब मैं ना बचूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उसने कहा तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत जो ख़राब हुई थी उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ और तुम्हारे परिवार के किसी दुश्मनी की कोई क्रिया नहीं थी। उसे मालूम क्रिया हटाने के लिए जो भी मेरे साथ हो रहा था उसका इस्तेमाल मैंने तुम्हारे पर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो भी मेरा परिवार तो बच ही जाएगा। कम से कम उस वक्त मैं अपने परिवार के बारे में सोचा था और मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। लेकिन अब देखो मेरी क्या हालत हो गई और इस हालत में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मुझे मरता हुआ छोड़ के पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, क्योंकि कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा हो गया। उन लोगों ने मेरा इलाज कराने का भी प्रयास नहीं किया। मैं इस दुनिया से केवल तुमसे माफ़ी मांगने के लिए रुका हूँ। और ये सुन के मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैंने अपने दोस्त से कहा दोस्त मैं सच्चे दिल से तुझे माफ़ करता हूँ। मैं सच्चे दिल से तुझे माफ़ करता हूँ और प्रार्थना करूँगा भगवान तुम्हें इस बात की कोई सज़ा न दे। और थोड़ी देर बाद ही उस दोस्त की मृत्यु हो गई और मेरी आंखें में आंसू भर गया। मैंने उसकी अंतिम क्रिया करवा दी। मेरा दोस्त जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई उसकी मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया करने के बाद भी वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे ही सारी क्रिया करने का फैसला करा। मेरे परिवार वालों ने उस बात में सहयोग की और मेरे परिवार वालों की सहायता से उसकी अंतिम क्रिया हुई। उसके घर के सारे नियम मेरे परिवार वालों ने पूरे किए जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, और उसकी आत्मा को शायद मुक्ति मिल भी गई होगी, क्योंकि उसके मरने के 1 महीने के बाद वो सपने में आया जहाँ वो बहुत प्रसन्न था। उसने कहा तुमने मुझे माफ़ करके मुझे बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करते तो मैं शायद प्रेत योनि में भटकते रहता और दुष्ट आत्मा मुझे अपने साथ ले जाती और मुझे भी दुष्ट आत्मा के रूप में ही जीना पड़ता। पर तुमने माफ़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करके मुझे मुक्ति दिलाई। और यह कह के वो गायब हो गया और मेरी आंखों के सामने से वो सपना टूट गया। मैंने अपनी सारी बात बुआ जी, माता पिता और परिवारजनों को बताया, पंडित जी को भी बताया। पंडित जी ने कहा जो होने होता है वो होता है, कर्म का फल व्यक्ति को भुगतना होता है, परंतु तुमने उसे माफ़ करके बहुत ही अच्छा काम किया। यदि तुम उसे माफ़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये कर्म फल तुम्हें भी भुगतना पड़ता। पर तुमने शायद कोई पाप ही नहीं किया, इसलिए तुमने उसे क्षमा किया और उसने बहुत ही अच्छा काम किया। हनुमान जी सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। उसके बाद मैं घर आ गया। बहुत समय बीत गया। मैं पंडित जी से मिलने जाता हूँ। मैंने बुआ जी से कहा पंडित जी से बहुत दिन हो गए मैं नहीं मिला हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बुआ जी ने कहा कि 1 रुपया पैसे से मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो बुआ जी ने कहा वो आत्मनिर्भर बन जाना तब करना। तो मेरे माता पिता ने कहा नहीं हमें भी उनसे मिलने जाना है। बुआ जी हमें वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन फिर वो मान गई और जब हम वहाँ चले गए
और बुआ जी थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद कोई ऐसी बात वो बुआ जी जानती थी जो हम लोग नहीं जानते थे। बुआ जी ने कहा, घर में जाओ, उनसे मिल लो। हम उनके घर में गए पर वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। बाहर जाके हमने पूछा क्या हुआ इस घर में जो पंडित जी रहते थे, शर्ट पैंट पहनते थे पर पंडित जी जैसे वेशभूषा नहीं थी, आलीशान तरीके से रहते थे। क्या उन्होंने मेरी मदद की थी? वो कहाँ पे गए हुए हैं? क्या कहीं बाहर गए हुए हैं? हमें उनसे मिलना है। हमने पड़ोसियों से पूछा, कुछ बातें करनी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? हाँ, वेशभूषा से तो पंडित जी नहीं लगते थे। हाँ, रहते इसी जगह पे थे। पर तुम जो बता रहे हो सारी बातें, क्या तुम उनसे 1.5-2 साल पहले मिलने आए थे? क्या तुम फिर से उनसे मिलने आ रहे हो इतना लंबे समय के बाद? मैंने कहा नहीं नहीं, 4-5 महीना भी नहीं हुए हैं, अभी तो 2 ही 3 महीना की बात है। 1.5 साल पहले नहीं आया था मैं, 2-3 महीने पहले उनसे मिल के गया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? 2-3 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल नहीं हुआ है, तुम जरूर कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इस दुनिया में नहीं है। तुम किससे मिल के आए? वो इस दुनिया में नहीं है, तुम किससे मिल कर आए हो? मैं बहुत चक्का सा खड़ा रह गया। मेरी बुआ जी मुझे काफ़ी दूर से देख रही थी। बुआ जी के पास मैं जाकर सवाल करना चाहता था, आखिर क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बुआ जी मेरी तरफ देखने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ी देर बाद बुआ जी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बुआ जी के घर में फ़ोन करता हूँ तो बुआ जी जो मिलने आई थी, अचानक मुझसे बात सुन के बुआ जी के बेटे ने कहा, क्या बात कर रहे हो? बुआ जी के बेटे ने कहा, जो मजाक कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बुआ जी के बारे में उनके बेटे ने बताया कि 9 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। ये बात सुन के मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। मैं अपनी आंखों से बुआ जी को सामने खड़ा देख रहा था और मैं वापस जाना चाहता था। जैसे मैं उनके घर में गया और उनके पास में जाने की कोशिश किया पर वो अदृश्य हो गई। मैं अपने घर वापस चला गया जहाँ पे एक पूजा घर है। वहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और मूर्ति बहुत तेज चमक रही थी। पल भर मुझे ऐसा लगा इस मूर्ति में प्राण हूँ। घर के पीछे से ही मैंने मूर्ति के पीछे से बुआ जी और पंडित जी को एक झलक देखा और फिर वो वहाँ से गायब हो गए। ऐसे लगा ये मेरे माता पिता के कर्मों का फल था या मेरे कर्मों का फल, जो मेरी जान बच गई। और मेरी जान बच गई, जान ना जाने ये किसके कर्मों का फल था या माता पिता के पुण्यों का। ये जो हनुमान जी थे वो खुद आए थे बुआ जी के रूप में और राम जी आए थे पंडित जी के रूप में। और वो दोनों ही दुनिया से जा चुके हैं। जो सामने थे वो केवल भगवान थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। मैं हैरान सा खड़ा रह गया। मूर्ति को एक पल में जहाँ पंडित जी और बुआ जी मुझे आप दिखाई दिए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर राम जी की मूर्ति है, उन्हें भी प्रणाम किया। हनुमान जी खड़े हैं राम जी की ओर देखते हुए। और मैंने बुआ जी और पंडित जी का जो भेष बना के आया, मुझे समझ में आ गया कि वो हनुमान जी और राम जी ही थे जिन्होंने मेरी मदद की और मेरे जीवन का जो नष्ट होने वाला था। और इसी वजह से शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया कि इतना, उस मेरे दोस्त को भी जिसने इतना बुरा किया था। मैं सोने में लगा। मेरे माता पिता का आशीर्वाद था या कोई काम था जिसके जीवन में ऐसी चीज़ जो बुरी होने वाली है वो रुक गई। हनुमान जी का उसके बाद मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। हनुमान जी की भक्ति मेरे माता पिता जो करते थे, आज मैंने तय किया मेरे जीवन भर हनुमान जी की पूजा और भक्ति करूँगा, क्योंकि उनके अलावा कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो मेरी रक्षा कर सका। और मुझे हनुमान जी पे पूरा विश्वास हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।